नमस्कार, मैं अनुपम मिश्रा हूं। सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, डॉक्टर से मारपीट हुई है। एसआरएन अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट हुई है। मरीज के भर्ती से इंकार करने पर मारपीट की गई है। बेड खाली नहीं होने पर भर्ती से वहां पर इंकार कर दिया गया था। 3 डॉक्टर्स के साथ मारपीट की गई है। ग्लूकोज चढ़ाने वाले स्टैंड से पीटा गया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। कोविड समेत सभी वार्डों के डॉक्टरों ने वहां पर कामकाज ठप कर दिया है। ईएमओ डॉक्टर सूर्यभान कुशवाहा समेत सभी डॉक्टर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। एसआरएन अस्पताल में डॉक्टर के साथ वहां पर मारपीट की गई है। प्रयागराज की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सर्वेश, बताइए क्या स्थिति इस वक्त है? क्या अभी भी कामकाज पूरी तरह से ठप है? जी, निश्चित तौर पर एसआरएन अस्पताल में अभी भी डॉक्टरों ने कामकाज ठप कर रखा है और धरने पर बैठे हैं। मौके पर जो हमारी जानकारी है, वहां पर एसपी सिटी कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे हैं। डॉक्टरों की यह मांग है कि वो जिस तरह से कोविड के इस संक्रमण काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए मरीजों की, जो कोविड से ग्रसित मरीज हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह उनके साथ मारपीट की जा रही है, क्योंकि सुविधाएं कम है, संसाधन सीमित है, ऐसे में सभी मरीजों का एडमिशन कर पाना संभव नहीं है। यह वाकया आज रात 3 बजे का है, जब 4 से 5 लोग एक संक्रमित मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे थे और उसकी सांस में दिक्कत हो रही थी, उसे भर्ती कराने की बात कर रहे थे। तो जूनियर डॉक्टर जो मौके पर मौजूद थे, डॉक्टर रजत, डॉक्टर वैभव और डॉक्टर विजय गोयल, इन्होंने ये कहा कि उनके पास एडमिशन करने के अधिकार नहीं है और न ही उनके पास जगह है, ऐसे में वो किसी दूसरे अस्पताल में ले जाए। इस बात पर तीमारदारों का गुस्सा भड़क उठा और मौके पर रखे हुए जिससे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है मरीजों को, स्टैंड जो कि लोहे की रॉड का बना होता है, उसी से डॉक्टरों पर हमला कर दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए। विजुअल में आप देख सकते होंगे और किस तरह से मारपीट की गई। मरीजों को जो तीमारदार है उनका भी गुस्सा लाजमी है, क्योंकि तमाम जो अस्पताल है उन अस्पतालों में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बेड नहीं खाली है, वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। तो तमाम तरह की दिक्कतें मरीजों की, तीमारदारों की भी हो सकती हैं। लेकिन ऐसे में अगर डॉक्टर जो है मरीजों की सेवा कर रहे हैं तो उनके साथ मारपीट करना कहां तक उचित है, ये अपने आप में गंभीर सवाल है। तो सर्वेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सर्वेश दुबे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे थे, जो स्थिति बता रहे थे कि अभी भी कामकाज ठप है। इसमें प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर वो अब स्थितियों को कैसे कंट्रोल में करता है। और बड़ी खबर की बात करेंगे, कोरोना पर सुप्रीम सुनवाई आज होनी है। कोरोना की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र को नोटिस भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा नेशनल प्लान, ऑक्सीजन सप्लाई समेत 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान मांगा गया है। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोरोना प्रबंधन से जुड़े मामलों पर संज्ञान लिया गया और आज यहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो आज सुप्रीम कोर्ट आपको बता दें कि कोरोना की स्थिति पर सुनवाई करेगा। आज ये सुनवाई होगी। कल यहां पर केंद्र को नोटिस भेजा गया था और अब केंद्र को यहां पर इस पर जवाब भी देना है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा। ये 4 अहम मुद्दे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की पर्याप्त और एकमात्र आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर केंद्र सरकार को नेशनल प्लान पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया और चौथा है लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 6 अलग अलग हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, इसलिए कंफ्यूजन और डाइवर्जन की स्थिति नहीं है। दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, कोलकाता, इलाहाबाद और उड़ीसा 6 हाई कोर्ट में कोरोना संकट पर सुनवाई चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लॉकडाउन वाले आदेश का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नहीं चाहती कि हाईकोर्ट ऐसे आदेश पारित करें। सीजेआई ऐसे बोर्ड ने कहा है कि वो राज्य सरकारों के पास लॉकडाउन की घोषणा करने की शक्ति रखना चाहते हैं, कोर्ट को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के चलते मची अफरा तफरी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक के बाद एक कई बैठकें करने वाले हैं। सुबह 9 बजे एक रिव्यू की बैठक की जाएगी। फिर 10 बजे पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री देश के बड़े ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी आज बैठक करेंगे। चिंताजनक हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित रैलियां रद्द कर दी हैं।
पीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो कोरोना संबंधी एक हाई लेवल रिव्यू बैठक करेंगे। इस वजह से रैलियां रद्द कर दी गई हैं। तो कोरोना कंट्रोल और राज्यों के हालात पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में हैं। टीम 11 के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक। लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक। कोरोना कंट्रोल को लेकर निर्देश दिए जा सकते हैं। पीएम की बैठक के बाद टीम 11 से चर्चा होगी। सुबह 10 बजे पीएम के साथ बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद टीम 11 की बैठक होगी, जिसमें निर्देश यहां पर दिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार एक्शन मोड में है। आज ऑक्सीजन की बड़ी खेप उत्तर प्रदेश आ सकती है। बोकारो से लखनऊ आएगी ऑक्सीजन की बड़ी खेप। ऑक्सीजन लाने बोकारो भेजी गई है स्पेशल ट्रेन। तो ये बड़ी खबर एक्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार। बोकारो से लखनऊ आएगी ऑक्सीजन की बड़ी खेप। आज उत्तर प्रदेश आ सकती है ऑक्सीजन की बड़ी खेप। बोकारो से लखनऊ आएगी ऑक्सीजन की बड़ी खेप। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में देखने को मिल रही है। प्रदेश के कई जिले जो ज्यादा प्रभावित हैं, वहां ऑक्सीजन को लेकर अस्पतालों में मारामारी देखने को मिल रही है। नोएडा के प्रकाश हॉस्पिटल में गुरुवार को ऑक्सीजन खत्म होने से मरीजों के परिजनों में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन ने शाम तक 8 ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल को मुहैया करवाए हैं। बनारस के कई अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। वाराणसी के त्रिमूर्ति अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से मरीज परेशान दिखे। जिला प्रशासन ने सभी मरीजों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया है। लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, आगरा जैसे शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है। कोरोना बेकाबू है, ऑक्सीजन की किल्लत है। उत्तर प्रदेश के किन शहरों में ऑक्सीजन की कमी है, वो आपको न्यूज 18 ग्राफिक्स के जरिए यहां सबसे पहले दिखा रहा है। राजधानी लखनऊ के मेयो अस्पताल, टीएस मिश्रा अस्पताल, मैकवेल अस्पताल, बाराबंकी प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। इस प्लांट से लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर, बस्ती, बलरामपुर जैसे जिलों में सप्लाई होती है, जो प्रभावित हो गई है। नोएडा के कैलाश अस्पताल और प्रकाश अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। जबकि नोएडा से सटे गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर अवंतिका अस्पताल, शांति गोपाल अस्पताल, अलीगढ़ के एसजेजी अस्पताल और कानपुर के कांशीराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है, जहां पर लगातार मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति का इंतजार हो रहा है। किसी भी तरह से ऑक्सीजन की आपूर्ति वहां पर बेहतर तरीके से हो, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर प्रदेश में किस तरीके के हालात बने हुए हैं, बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता प्रयागराज से सर्वेश दुबे और आरिफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा से। सबसे पहले आरिफ के पास रुख करते हैं। आरिफ, बताइए आगरा में क्या स्थिति है, कौन कौन से ऐसे अस्पताल है जहां पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए अनुपम, आगरा के जितने भी कोविड हॉस्पिटल हैं उनमें तकरीबन सभी में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी सप्लाई बंद नहीं हुई है। यानी कि जो ऑक्सीजन का उनका स्टॉक है कुछ घंटे का बचा है, लेकिन लगातार सप्लाई की जा रही है। जो बाहर से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है उसको लगातार अलग अलग हॉस्पिटलों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से ऑक्सीजन की डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही है। लिहाजा लगातार इस बात का संकट बना रहता है कि कब न जाने किस अस्पताल में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाए और जो मरीज एडमिट है उनकी सांसों पर संकट आ जाए। तो कुल मिलाकर यह है कि ऑक्सीजन का संकट पूरी तरह से लगातार बरकरार बना हुआ है, जिसको लेकर बड़े कदम उठाने होंगे सरकार को, प्रशासन को बड़े कदम उठाने होंगे ताकि ऑक्सीजन की कमी न हो, क्योंकि जो मरने वालों की संख्या है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही लोग मर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि बड़े कदम उठाने ही होंगे हर हाल में और ऑक्सीजन की सप्लाई देनी होगी। लेकिन अभी आगरा की स्थिति यही है कि किसी भी हॉस्पिटल में कभी भी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो सकती है या यूं कह सकते हैं उनका स्टॉक खत्म हो सकता है। तो कुल मिलाकर अभी भी और बड़े कदम उठाने होंगे। अनुपम, आरिफ आप बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज से सर्वेश दुबे हैं जो लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 3 बजे एसआरएन में किस तरीके के हालात हैं वो भी उन्होंने वहां जाकर के कवर किए हैं। सर्वेश, हम समझ सकते हैं कि रात भर आप जागे हैं और उसके बाद भी आप लगातार लाइव देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम दर्शकों तक खबरें पहुंचाने के लिए। क्या स्थिति वहां पर है, कौन कौन से अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है और प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? देखिए अनुपम, मैं आपको बता दूं कि यहां पर कोविड लेवल 3 एसआरएन अस्पताल है जहां पर डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई है। यहां पर भी ऑक्सीजन लगातार जरूरत पड़ रही है। अभी उपलब्धता बनी हुई है, लेकिन किल्लत
कभी भी हो सकती है। इसके साथ साथ बेली अस्पताल है, तेज बहादुर सप्रू अस्पताल है जो लेवल 2 का अस्पताल है, और इसके साथ ही साथ 2 दर्जन से ज्यादा जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर भी ऑक्सीजन की जरूरत लगातार बनी हुई है। कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिन मरीजों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, अगर उनकी सांसें ढीली पड़ रही हैं तो उन्हें घर में सिलेंडर चाहिए। ऐसे में तमाम जो संस्थाएं हैं वो सिलेंडर उपलब्ध करा रही हैं। हालांकि लोगों को महंगे दामों पर सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन गैस की समस्या, ऑक्सीजन गैस की समस्या लगातार बनी हुई है। लोग गैस चाहते हैं। यहां पर यह बताना जरूरी है कि प्रयागराज में शहर उत्तरी से विधायक हैं हर्षवर्धन वाजपेयी, उनका नैनी में ऑक्सीजन का प्लांट है। उन्होंने भी एक पहल की है कि अपने यहाँ उन्होंने ये कह दिया है कि उनके यहाँ अगर कोई खाली सिलेंडर लेकर आता है तो उनको सिलेंडर भर कर दिया जाएगा। कुछ संस्थाएं भी हैं जो लोगों की मदद कर रही हैं। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल अभी प्रयागराज में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है, बिल्कुल सर्वेश, जिस तरह से जाहिर तौर पर समाज सेवी संस्थाएं और लोग भी आगे आ रहे हैं, मीडिया की भी अपनी जिम्मेदारी, और जाहिर तौर पर लोग हमसे भी उम्मीद कर रहे हैं। तमाम लोग मुझे भी फोन कर रहे हैं, आपके पास भी बहुत सारे फोन आते होंगे। लोग ये कहते होंगे कि ऑक्सीजन की सप्लाई कराई जाए, सिलेंडर कराए जाए। ऐसी दिक्कतों को भी आपको, चुनौतियों को फेस करना पड़ रहा होगा। सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सर्वेश और आरिफ हमारे साथ जुड़े हुए थे जो इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर एक्शन लिया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 34 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 2 डॉक्टर समेत 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। आरोपियों के पास से 4,69,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। ठाकुरगंज के एरा मेडिकल के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से इस वक्त की, 4,69,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर यहां पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। ठाकुरगंज के एरा मेडिकल के पास से यह गिरफ्तारी हुई है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। कालाबाजारी पर कार्रवाई की गई है। 2 डॉक्टर समेत 4 गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 34 इंजेक्शन बरामद किए गए। 4,69,000 रुपए कैश भी बरामद किया गया है। तो बड़ी खबरों पर लगातार हम बने हुए हैं। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। घर में शुरू आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। स्वागत है। ब्रेक के बाद लोकसभा सांसद शशि थरूर ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के निधन की फर्जी खबर ट्वीट कर दी। इसके बाद थरूर की काफी फजीहत हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। दरअसल कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने गुरुवार रात ट्वीट करके बताया था कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी हमारे बीच नहीं रही। हालांकि थोड़ी देर बाद पता चला कि सुमित्रा महाजन ठीक हैं, उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी। इस बात की जानकारी होते ही शशि थरूर ने ट्वीट करके जताया और कहा कि मुझे खुशी है कि निधन की खबरें गलत निकली। आपको बता दें कि सुमित्रा महाजन इस वक्त पूरी तरह ठीक है। उधर शशि थरूर के ट्वीट पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ताई एकदम स्वस्थ हैं, भगवान उन्हें लंबी उम्र दें। तो बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने यहां पर ट्वीट किया और कहा कि ताई एकदम स्वस्थ हैं, भगवान उन्हें लंबी उम्र दें। ये ट्वीट किया गया कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की मारामारी देखने को मिल रही है। इसी बीच ग्रेटर नोएडा और गौर सौंदर्यम हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद यहां के लोगों ने टास्क फोर्स बनाकर सोसाइटी के बैंकेट हॉल में आइसोलेशन सेंटर बनाया है, जिसमें बेड से लेकर ऑक्सीजन तक तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मारामारी है, वहीं ग्रेटर नोएडा के गौर सौंदर्यम हाउसिंग सोसाइटी के तमाम जो रेजिडेंट्स हैं उनकी तरफ से एक नई पहल की गई है। और पहल यह है कि अस्पतालों और ऑक्सीजन सिलेंडर की जिस तरह कमी है, उस कमी को देखते हुए ये हाउसिंग सोसाइटी ने ऑक्सीजन सिलेंडर
अपने फिलहाल हाउसिंग सोसाइटी में तमाम जो लोग हैं उनको तुरंत मुहैया कराने के लिए व्यवस्था की है। एक प्रकार का इन्होंने एक शेल्टर बनाया है जहां पर अगर अस्पताल में जगह नहीं मिल पाती है तो तुरंत उन लोगों को यहां पर रखा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तमाम जो चीजें आप देख रहे हैं ये फिलहाल डिस्पोजेबल है। आप अगर बेड देख रहे हैं तो ये देखिए बेड जो है वो फिलहाल गत्ते का है। गत्ते के इस बेड पर जो मरीज हैं वो इमरजेंसी में यहां पर आ सकते हैं, यहां बैठ सकते हैं। तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है। 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड, इसके बीच में एक अच्छी खासी दूरी, फ्रिज रखा गया है, पंखे की व्यवस्था की गई है। तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो यहां पर देने की कोशिश की गई है। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।